नाज़रीन, अहम खबरें और एंड में आपको मैं इंटरनेशनल खबरों में बात करेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फवाद चौधरी वगैरह। पंजाब के इलेक्शन 14 मई को करवाने की बात थी, अब कोई मजीद सेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ चाबी वाला एक नया खिलौना इस्टेब्लिशमेंट के हक में या मुखालफत में, और इनका हेडक्वार्टर की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी है। और ये बड़ी मुख्तलिफ अंदाज की गेम है, ऐसे सियासी मार्केट में जिस तरह लॉन्च किया जा रहा है उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। मुराद सईद की जान को खतरा, एक वीडियो उसने बनाकर लगाकर बाकायदा दिखाई। और आज दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 है। शहीद अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो आज भी निजी महफिलों में बैठकर मजाक उड़ाते हैं बोलने की आज़ादी पर। और ये खुदा की कसम खत्म होगी, लेकिन जिस हाल में जीना है उस हाल में जीना लाजिम है। इमरान खान की बगावत केस में जमानत कैंसिल करने की कोशिश पूरी, ये पकड़ो मार दो, ये पैगामात भी शुरू हुए। काजी फायज ईसा का खत आया, मुलाकातें हुई चिड़ियाघर के सुपरवाइजर के साथ। और ताकतवर खातून की एक वीडियो लीक, उसकी इतलात आई, लेकिन जरदारी साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया उस पर। फिर बताता हूँ क्या। शहबाज गिल ने अमेरिकन ग्रीन कार्ड की दरखास्त जमा क्यों करवाई, उसकी क्या वजह है। और जैसा मैंने कहा इंटरनेशनल खबरें में एंड में बात करूंगा उस पर। मुज़ाकरात क्या हुआ, सबसे पहले वही निकला जो इसहाक डार हमेशा के बार कहता है IMF की डील अगले हफ्ते हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, जुमे को हो जाएगी, महीने को हो जाएगी, लेकिन वही मामला हुआ। इनमें कुछ लोग मुतफिक थे, लेकिन PTI मुकम्मल मुतफिक है कि अगस्त में कराएंगे एक ही दिन। इन्होंने कहा जी बजट है, IMF है, इकोनॉमी है, और निगरान हुकूमत हालांकि इनसे बेहतर काम कर सकती है। लेकिन मजाल है इन्होंने आगे से कुछ तरह की स्टोरी। इमरान खान ने शटअप कॉल दे दी, उस बात पर डटे हुए कि कानून की बालादस्ती करवानी है। हुज्जत भी पूरी होगी, अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शन के इनेकाद की तजावीज़ भी सारी बना के इनको दी। अब रस्मी तौर पर देखें, इन्होंने चवल भी मारी इन लोगों ने, PDM ने, और कौम को लाल बत्ती के पीछे भी लगाया। मुज़ाकरात नाकाम है, ये सब जानते थे पहले दिनों से। देखना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के तिलों में तेल है कि सारा तकिया चीफ जस्टिस साहब पे है। अब ये और बात है वो सानू नहर वाले पुल पे बुला के चीफ जस्टिस साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में ये बैठे रहे। मुज़ाकरात का देखें, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई फंड्स के मुतालिक। अब ये बात पत्थर पे लकीर की तरह, आप कानून कह रहे हैं आप इसे माने, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उनकी खिदमत में देखें, मुझे एक शेर, अपना जाती शेर मेरे जेल में आ गया। तौहीन का नया कानून है, बार उस पर मैं बात बाद में करता हूँ कि अगर मगर और काश में गुजर गई जिंदगी अपनी यूं ही तलाश में गुजर गई, तो तौहीन अदालत, पार्लियामेंट की तौहीन और मुकद्दस गाय की तौहीन, फिर इलेक्शन कमीशन की तौहीन, सबकी तौहीन सिवाय अवाम की तौहीन। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोई तौहीन नहीं, वोट का हक दें ना दें, 23 करोड़ लोगों को इलेक्शन आप करवाएं ना करवाएं, कोई तौहीन नहीं, लेकिन इनकी तौहीन हो जाती है फौरन। अब जस्टिस फायज साहब सितंबर में आएंगे, मैं आपको असल वारदात बताता हूँ। इनकी जो पूरी मुलाकात जो सुपरवाइजर साहब से हुई है, एक सितंबर में वो जा रहे हैं और जस्टिस फायज ईसा साहब जो हुकूमत में लाने में मदद करेंगे इनकी। अब देखिए सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की खबरें आप लोगों ने सुन ली होंगी, सबको पता चल गया। ये चीफ जस्टिस साहब के इशारे से निकलकर वहां गए, ये भी आपको पता चल गया। अब दोबारा देखें, मामला सिर्फ सितंबर में जब चीफ जस्टिस बनते हैं, ये नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होती है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो इस ताकतवर शख्सियत की अगले 3 साल की बुकिंग करवा ले। माजी में एक शख्स अपने एक्सटेंशन के लिए हुकूमत गिराता भी रहा, मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क करता रहा, आज वो दुबई में घूम फिरे। लेकिन इन्होंने जो सितंबर में जाने वाले, इन्होंने कह दिया आप मेरे लिए कुछ करें, मैं आपके लिए कुछ करूं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। बस इलेक्शन मत करो, उन्हें कहा गया। हुकूमत कह रही है ठीक है सितंबर तक लटकाएं, इस बंदरबांट के दौरान प्रोजेक्ट बिलावल पर काम करते हैं। अभी मरदमशुमारी जिस तरह पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और केपी में इन्होंने, और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा खेल इन्होंने किया, जनूबी पंजाब में मामला सेटल किए। और दूसरी तरफ से इनके जो जस्टिस फायज ईसा साहब हैं वो खत लिख रहे हैं चेयरमैन जुडिशल कमीशन को कि जी सुप्रीम कोर्ट ना मुकम्मल है, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात। इन्हें कितना फिक्र है साइलिन की, उनको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। फिर जजेस की खाली असामियां उन्हें पुर करा, वो मैंने आपको पूरा तकरार बताया था क्या चाहते हैं, किन लोगों को चाहते हैं। लेकिन मामला देखें, जब चोरी का माल जो है ना बढ़ता है ना आपस में, तो चोरों की हमेशा लड़ाई होती है। इस वक्त PDM के अंदर बहुत से नाराज ग्रुप मौजूद हैं जो इनकी साजिशों को खुद नाकाम करते हैं। बेहुकूमत की तहलील, इंतखाबात की तारीख, प्रोजेक्ट बिलावल हो उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए टांगे खींचने के लिए सारे तैयार खड़े। उसकी मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ। अभी स्पीकर जो कौमी असेंबली है राजा परवेज अशरफ, इसने साकिब निसार के बेटे की, नजम साकिब की जो ऑडियो लीक हुई, उसके लिए एक कमेटी तहरीर की। स्पीकर ने, जरा गौर करें, वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी की बहुत ताकतवर खातून है, उनकी एक वीडियो होने की खबर, वो भी बड़ी फास्ट वीडियो। अब जो ही बात जरदारी साहब तक पहुंची, जाहिर है सब वीडियो बनाने वाले बगल में बैठे हुए हैं। दोनों की लड़ाई वही है, एक प्रोजेक्ट बिलावल, एक प्रोजेक्ट मरियम। लड़ाई शुरू है इनकी आपस में। अब जाहिर है मरियम नवाज साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती है, उनका भी पूरा चांस है, और निशानों का तंदूर है। बिलावल का रसगुल्ला है शायद, नहीं शायद तीर के निशान पे लड़ेगा। दोनों के आपस में सबसे शदीद दबाव है और फिर हमले भी करें इनको। बारह छोड़े लोगों की क्या बात, मतलब काम की बात करते हैं, फजूल किधर में शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट के पास अब देखें हल एक ही, इलेक्शन 14 मई को इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में करवाने का फैसला कर दें। अगर हुक्मदुली हो तो तौहीन अदालत करें, शहबाज शरीफ को नायल करें। हालांकि चाहते वो ये है शहबाज शरीफ नायल हो ताकि वो फायदा उठाए, लेकिन देखिए तलाल हाशमी, निहाल चौधरी, दानियाल अजीज, इन लोगों को नायल किया गया था। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो वारदातें हो रही हैं, इन्हें क्यों नायल नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आता। ये ख्वाजा आसिफ जिस तरह कल देखे सुप्रीम कोर्ट की जोश ने जो हाल किया, उसने ख्वाजा आसिफ 76 साल उम्र है, खानदान में इसके आगे सियासत कोई नहीं, आखिरी दौर अकेले के छिलपे पैर रखे खड़ा है, सियासी शहादत चाहता है, इसमें खुल के बोल रहा है मतलब। तो सुप्रीम कोर्ट का भी देखें इम्तिहान यहाँ होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का भी उनका टेस्ट ले रही है, उनको टेस्ट कर रही है, आपको मायूस में नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है ना वो 19-20 ही देगी जहां तक मेरा ख्याल है। नजरिया जरूरत, जब नजरिया जरूरत आए फिर इंसाफ नहीं होता। अच्छा, चाबी वाला खिलौना नया लॉन्च किया गया, के चला रहे हैं। ये पीर अफजल कादरी साहब है, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी के लिए 8 मई 2023 को गुजरात से इस्लामाबाद की तरफ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान किया। बड़ा बयान जिन्होंने दे दिया वो
اصل میں اور کہا کہ جو رکاوٹ ڈالے گا یا ہمیں جیل میں قید کرے گا تو ہم پھر ان تمام لوگوں کے نام بتائیں گے, دھمکی دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے جن کے تعلقات اس مخصوص طبقے کے لیے جنہیں ملک میں غیر مسلم قرار دیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب پیر افضل قادری نے کہا کہ یہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے GHQ کی طرف جائے گا. بڑی حیران کی بات ہے. مطلب اچھا ایک پہلے 11 مئی کو لیبیک پارٹی نے اپنا مارچ رکھا ہے مہنگائی کے خلاف, پیٹرول کی قیمتوں میں, اور مزے کی بات ہے کہ پہلے سے وہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں حکومت کے مئی کے دوسرے ہفتے میں ہم مہنگائی کو ہر صورت میں کم کریں. ابھی انہوں نے کیا کیا, بھاری شرائط پہ جتنے بھی قرضہ جو بھی لے رہے ہیں اس میں جون کا بجٹ آئے گا, آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ جو ان کے یہ اصل میں اپنی کچھ سیٹیں بچا رہے ہیں کچھ, تاکہ تنخواہ دار طبقہ ان کے ساتھ ہو جائے تھوڑا بہت. باقی انہوں نے تمام مصنوعات, مٹی کا تیل, ڈیزل, اس پر دیکھیں چھوٹ دی, لیکن پیٹرول پر جان بوجھ کر نہیں چھڑا. یہ معاملات 11 مئی تک اسی طرح خراب رہنے چاہیے. اب ذرا سوچیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جس طرح یہ آ رہے ہیں افضل قادری صاحب اس کے لیے, کیونکہ اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کہا تھا کہ سوری اس نے بیان دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اگر یہ بات کریں کہ ہم سیاست میں شامل نہیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اب انجینئر پر مذہب توہین لگی اور افضل قادری کو چھوڑ دیا اس کو. دوسری طرف انجینئر دیکھیں بندہ دلیر حق کی بات کرتا ہے اور بڑا مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے جو کر رہے ہیں اس طرح کے حالات میں جہاں وہ دیکھیں بھاگ بھی نہیں رہا. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, غامدی صاحب چلے گئے دنیا پاکستان سے اپنے ممالک سے, انجینئر کو بھی مشورہ دیا کہ نکل جو یہاں سے, وہ نہیں جا رہا, آپ پہ کھڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کا بولنا زیادہ ضروری ہے, اس کی جان بچانی اس کا فرض ہے. اور ورنہ یہ فرقہ واریت کی دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کرانے کے لیے کو بندہ چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو تو جب دل چاہے گا فرقہ واریت کی آپس میں لڑائی کروا دیں گے. جب ابھی تو ایران اور سعودیہ کی صلح بھی ہو چکی ہے الحمدللہ, اب تو ان کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں پھر بھی آ جاتے ہیں. تو انجینئر سے بندے کی محفل میں بڑی ضرورت ہے معاشرے کو.